मैंने आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगी खवातीन को? खवातीन के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने दिल के फ़ैसलों को जब आप कर लेती हैं ना, तो एक तो मैं ये कहूँगी कि आजकल जो ट्रेंड है, फौरी तौर पे आप किसी की मोहब्बत में जो गिरफ्तार हो जाती हैं, थोड़ा सा अपने पाँव पे वज़न डाला करें। सोशल मीडिया का दौर है, आप 19 साल की 18 साल की टीन एज में भी, इवन टीन एज की बच्चियों को मैं ये चाहूँगी कि वालिदैन मोबाइल नहीं दें। जितने भी बच्चे हैं, अगर एक हाथ पे कोयला रखना पड़े तो कोयला रखें, मोबाइल ना रखें। मोबाइल अपनी बच्चियों को ना दें, अपनी बच्चियों को सिक्योर करें। बेटी अपनी अगर आपकी मोबाइल मांगती है टीन एज में, तो उसके हाथ पे आप कोयला रखें, उसको मोबाइल नहीं दें। कोयला रखा आपको एक दिन ज़िंदगी में कामयाब कर देगा, ना कि आपकी बेटी को। अच्छा, यहाँ तो ये हो रहा है, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अभी एक खातून की शादी भी वायरल हो रही थी, 4-5 बहनें हैं उनकी, तो इवन सोए सुहागरात के उससे पहले और सुबह के नाश्ते तक गीले बाल तक उन्होंने दिखाए हैं। मैं इतना परेशान हुई जब मैंने उसको गीले बालों में देखा। यकीन मानिए, मैं एक औरत हूँ, मैं शर्मिंदा हो गई थी कि शर्म की सारी हदें पार। इवन की शादी होती थी तो लड़कियां जो हैं वालिदैन के साथ, मैं आज तक भी अपने हस्बैंड के साथ अपने वालिदैन के साथ मैंने सामने बैठ के खाना नहीं खाया। इवन के मैं उनके सामने इतना यह हया शर्म हम करते हैं, तो मैं इतना शर्म हुई जब मैंने उनके गीले बाल देखे और अस्तगफिरुल्लाह के देखें। ये एक आपका मियाँ बीवी का पर्दा है, ठीक है, आपका बेडरूम एक सेपरेट है। व्यूज कैसे आएंगे? व्यूज सर, व्यूज को क्या करना है, आपने पैसे को क्या करना है? आप लोग उनको हीरो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जो अच्छा, मैंने ये एक बात देखी है, जिनका लग्जरी लाइफस्टाइल है ना, लोग उनको ज्यादा देखते हैं, ज्यादा व्यूज देते हैं। जो गरीब लोग उनकी तरफ देख। अब मैं कहती हूँ ना कि मैं ब्रांड नहीं पहनती, मेरे पास जूता भी 300 वाला है, मैं लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ। हम एक एक्चुअली वो घर की कहानी है ना। पाकिस्तान 80% लोग तो ऐसे गुर्बत में है। अब ऑडी शॉडी किन्होंने देखी? ईट्रॉन, ठीक है ना, तो 6 मिलियन फॉलोअर्स पे ट्रेंड हो गई, किसने देखी? वो फिर पीपल इसको लोग एंजॉय करते हैं। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वट एवर दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग एट देयर ओन पेस, लेकिन वो हीरोज हैं। तो हीरोज जब कोई गरीब नहीं बनता ना, मुझे तब दुख होता है। वो तो कभी भी नहीं बनेंगे सर। एक फंक्शन को 4-4 दफा आप दिखा रहे हैं, क्या करेंगे? अपनी बेटियों को सेव करें। अगर किसी उनकी शादी, उनके डांस नाच गाने ही तो वायरल हो रहे हैं। कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे नहीं पहने, मैं तैयार कैसे हो गई, उसके बाद मैं दुल्हन बनी हुई वीलॉग कर रही हूँ, दुल्हन बनी हुई वीलॉग कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद अंदर गई तो एंट्री कैसे हुई, फिर बेडरूम में ये हमारा बेड है, फिर बाकी मुलाकात सुबह होगी। भाई फिर वो भी दिखा दो। बताया ना, लोग गरीब को व्यूज नहीं देते, अमीर की वॉशरूम में बैठी हुई वीडियो को भी व्यूज पड़ जाते हैं। जी, व्यूज पड़ जाते हैं। गरीब की मेहनत की भी, मतलब अब बड़े लोग हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, वो जब अपना, उसको नहीं व्यूज पड़ते। सर आज वुमेन का डे भी है। अच्छा, वुमेन एम्पावर जिनको मुझे पता है वुमेन एम्पावरमेंट डे है, इसीलिए मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या एम्पावरमेंट यही है कि अपनी, अच्छा मैंने बहुत कंटेंट बनाया और पढ़ा लिखा कंटेंट बनाया, आपको पता है, टोटल इंटेलेक्चुअल बेस्ड कंटेंट। मैं कॉलम्स लिखता था एक्सप्रेस में, वही कंटेंट है। नाजिश डॉक्टर है, वो अवेयरनेस में मेरे साथ बनी, उसकी जितनी फिट है हेल्थ अवेयरनेस फिटनेस पे। हमारी आपको कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हमने अपनी, इवन लोगों को मेरे बच्चों की तादाद नहीं पता, ठीक है, मैं सवाए अपनी एक बेटी के बाकी किसी बच्चे को कैमरे पे नहीं लाया। मेरे और बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ कैमरे पे। कितने बच्चे हैं सर? बस नहीं बताना ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल है कि मैंने उसे पर्सनल रखा हुआ है। जी जी। हम लोगों ने, मेरा नहीं ख्याल, शायद कोई मैंने कोई इंटेलेक्चुअल वीडियो बनाई हो तो बनाई हो, वरना मेरा कभी बेडरूम तक किसी को एक्सेस नहीं है। ये स्टूडियो है जहाँ आप आई हैं, देखें आप और हमने यहीं शूट किया है, मेरे ऑफिस में ऊपर शूट किया है। तो जब आप वीलॉगिंग भी करते हैं ना, आप लोग शेयर करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप शेयर करें, हम भी करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट रखें। आपने कैमरा बेडरूम में नहीं। अभी वो एक बच्ची बेचारी जो वायरल हुई थी, जिसका गंजा शौहर था, है, शौहर आला के बाल लगवा ले तो उससे ज्यादा प्यारा है, तो वो उसको इसलिए वायरल कर दिया कि वो कहते हैं कि लंगूर के हाथ हूर लग गई, इसलिए उसको जो है बहुत ज्यादा उन्होंने वायरल कर दिया। उसने मेकअप करके फिर लोगों को शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन वो वायरल कर चुके थे। तो उसके बाद उसकी बेडरूम से भी वीडियोज हैं। इवन उसके एंकर हजरात ये इंटरव्यूज जब कर रहे हैं तो उससे ऐसी बातें हो रही हैं जो बातें बेडरूम, क्या मैं कहता हूं आपस में मियां बीवी भी करते एक दूसरे से शर्माए, और उन्होंने इंटरव्यूज में ये बातें की हैं, ठीक है, ये बातें हुई हैं। तो मुझे सिर्फ ये बात है कि अगर आप सोसाइटी को इस तरफ ले गए हैं तो आप अपनी बहू बेटियों की इज्जत का क्या ख्याल कर रहे हैं? बिल्कुल,
दूसरा सर ये औरतों को यही मैसेज है कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनके हस्बैंड उनको टाइम दें, ठीक है, बीवी भी अपने हस्बैंड को टाइम दे। रिसेंटली आपने एक केस देखा होगा, डिलीवरी बॉय किस तरीके से 3 हाँ। बच्चों की माँ अपने हस्बैंड की वजह से, वो शायद इंटरव्यू लोगों को नहीं पता, लोगों ने देखा, मैं आज आपके पॉडकास्ट में बता देती हूँ। वो कहती है कि जब मेरी बेटी छोटी पैदा हुई है तो इन्होंने मेरे से रिलेशनशिप ख़त्म कर दी, हस्बैंड वाइफ वाली। ये बाहर जाते रहे, जो भी जिस तरह मियाँ बाहर मुंह मारता था और मियाँ ने उसके नाक की हड्डी भी तोड़ी, उसको मार भी बड़ी पड़ती रही। डिलीवरी बॉय से फिर किसी तरीके से उसका पैचअप हो गया, जो भी है, तो फिर वो मामला सारे हो गए और आज वो किस हाल में, एक जवान लड़के की जान गई, वो दोनों मियाँ बीवी जेल में हैं, 3 बच्चे, 8 साल की बेटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो सोच समझ के रिलेशन कायम किया करें। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो फौरी तौर पे अपनी वीडियो कॉल के ऊपर अपने कपड़े ना उतार दिया करें। रिसेंटली वो जो रीज़े सहर साहबा हैं, नाम ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी वीडियोस वायरल कर दी। उनकी 5 वीडियो मेरे पास पड़ी हुई हैं जो मुझे कतर से रिसीव हुई, सऊदीया से मेरे कुछ फैन इसके अलावा भी कुछ वीडियोस जी, इसके अलावा मेरे पास हैं। तो मैंने कहा हमें क्या ज़रूरत है, एक तो उसने की ना, ये बात वायरल हो सकती है जी हो सकती है, उसकी वीडियो है। तो वो उसने कतर में जो उसका दोस्त था, उसका एक दोस्त सऊदीया में था, वो मेरा फ़ैन था, उसने उसको भेजी हुई थी पर्सनल। तो उसने मुझे भेजी वीडियो, मैं शर्मिंदा हो गई देख के कि अब देखें उन्होंने वो वीडियो बनाई, फिर उसके बाद अपने कमेंट्स भी ऑफ कर दिए। हालांकि मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, मैं उनके पास पिछले साल मिलने भी गई थी उनको। फिर इस दफ़ा मैंने कहा कि ये आपने क्या किया उसके भाई को, तो उसने कहा कि आप ही सॉरी, मुझे कोई उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। तो बहरहाल आपके पास अलीज़े सहर की दीगर वीडियोस भी हैं। अब उसकी शादी हो चुकी है, अपनी शादी अल्लाह इज्जत से ताला गुजारे, उसको इज्जत से और वो गुजारेगा। वीडियोस जिसके पास भी मौजूद हैं डिलीट मैंने करें, तो वो डिलीट कर दी जिसके सर, पास भी हैं। और वीडियो कॉल पर बच्चियां कपड़े मत उतारें। मत लोग उतारें, अपनी कभी भी नहीं। पर्सनल्स को सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग पर ना लीक करें। गीले बाल लेकर शादी की सुबह ना आए कैमरों पर, इससे मुआशरा तबाह होता है। थैंक यू वेरी मच।